हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम कंप्यूटर एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। आज हम आपके लिए लाए हैं ट्रिपल सी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप लोग क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिए। आज की क्लास में आपको जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो कि कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। और आप लोग इस क्लास के लिंक को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने होने वाले एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। जिन भी स्टूडेंट के एग्ज़ाम फरवरी या मार्च में हैं, दोनों के लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग क्लास के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार है। आपको बताना है इसमें से कौन सा प्रिंटर है जो आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एक प्रकार है। ऑप्शन ए लेजर प्रिंटर, ऑप्शन बी डिजिटल प्रिंटर, ऑप्शन सी लाइन प्रिंटर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लेजर प्रिंटर। ये आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार है। आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं तो आप बताएंगे दो प्रकार के आपके प्रिंटर होते हैं। एक आपका आता है इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा आपका आता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये दो प्रकार के आपके प्रिंटर होते हैं, इसको भी याद रखना है। और क्वेश्चन पूछ सकता है प्रिंटर के द्वारा कौन सी कॉपी प्रदान की जाती है। तो हम प्रिंटर के द्वारा जो कॉपी प्रदान करते हैं वो हमें हार्ड कॉपी मिलता है। ये भी आपको याद रखना है। आपका जो ये डिजिटल प्रिंटर है या लाइन प्रिंटर है, ये दोनों किसके प्रकार है। तो ये दोनों आपके इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं। लाइन प्रिंटर हो या डिजिटल प्रिंटर, ये आपके इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं। इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, ये सब अभी आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। यूनिवेक का फुल फॉर्म क्या है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है UNIVAC का पूर्ण रूप क्या है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये आपका होता है यूनिवेक का पूर्ण रूप। यहाँ एक क्वेश्चन और भी आपसे पूछ सकता है एनीएक, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। एनीएक का पूर्ण रूप बताइए। तो जिस भी स्टूडेंट को पता है अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो एनीएक का पूर्ण रूप होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये आपका होता है एनीएक का पूर्ण रूप, इसको भी याद रखना है। और ये भी पूछ सकता है इसका विकास कब हुआ था। तो 1946 में हुआ था। 1946 में ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ये भी आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है कि विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन है। तो आप बताएंगे एनीएक है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। यहाँ क्वेश्चन और भी पूछ सकता है आपसे एनीएक का विकास किसके द्वारा किया गया था। तो आप बताएंगे जे प्रेस्पर एक्ट, जे प्रेस्पर एक्ट एंड जॉन मुचली। इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर एनीएक का निर्माण किया था जे प्रेस्पर एक्ट एंड जॉन मुचली द्वारा। किस सन में 1946 में। और ये कहाँ के थे, अमेरिका के थे।
अब आते हैं आपका अगले क्वेश्चन पे। इम्प्रेस में किसी भी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट का डुप्लीकेट करने के लिए शॉर्टकट की है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप इम्प्रेस में किसी भी टेक्स्ट का या ऑब्जेक्ट का डुप्लीकेट कॉपी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की है। ऑप्शन ए दिया अल्ट प्लस F3, ऑप्शन बी दिया शिफ्ट प्लस F5, ऑप्शन सी दिया कंट्रोल प्लस F2, ऑप्शन डी दिया है शिफ्ट प्लस F3। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिस भी क्वेश्चन का आंसर जिस भी स्टूडेंट को पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और आप लोग इस क्लास के लिंक को भी शेयर करते रहिएगा जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शिफ्ट प्लस F3। शिफ्ट प्लस F3 का यूज करते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किसी भी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट की डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए। यहाँ एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है आपसे कि टेक्स्ट डुप्लीकेट ऑप्शन किस मेनू में मिलता है या डुप्लीकेट का ऑप्शन, तो आप बताएंगे एडिट मेनू में आपको मिलेगा। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के एडिट मेनू में आपको ये ऑप्शन मिलेगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। FTP का पूरा नाम फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपके जो FTP होते हैं जिसका पूरे फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रू। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। इम्प्रेस में सेव की गई फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कोई भी फाइल सेव करते हैं तो उसके फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होगा। ऑप्शन ए .ods, ऑप्शन बी .odp, ऑप्शन सी .odt, ऑप्शन डी .ott। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी .odp। ये आपका होता है किसके लिए, इम्प्रेस में अगर आप कोई भी फाइल सेव करते हैं तो उस फाइल का एक्सटेंशन नेम जो होगा वो आपका .odp होगा। इम्प्रेस का .ods होता है आपका कैल का और .odt होता है आपका राइटर का। ये आपके तीन याद रखने हैं। ये एक्सटेंशन नेम आपके एग्जाम में कोई ना कोई जरूर पूछता है। और .ott होता है आपका न्यू टेम्पलेट का। न्यू टेम्पलेट अगर कोई फाइल आप बनाते हैं तो उसके लिए .ott का यूज करते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट डालने के लिए शॉर्टकट की है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट का यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की है। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर, ऑप्शन डी अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F5। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। किसके लिए होता है, सुपर स्क्रिप्ट के लिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी किसके लिए होता है, तो ये आपका सब स्क्रिप्ट के लिए होता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर किसके लिए होता है, तो ये आपके रूलर के लिए होता है। इसके द्वारा आप रूलर को हाइड अनहाइड कर सकते हैं। अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F5 किसके लिए होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ये शॉर्टकट की किस प्रोग्राम के लिए यूज किया जाता है। जिसको भी पता है अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो ये इसका यूज होता है आपके लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जंप टू लास्ट एडिटेड स्लाइड। इस पे जाने के लिए हम इसका यूज करते हैं अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F5 का यूज करते हैं। ये भी आपको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में स्क्रीन लॉक करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपके जो उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसमें अगर आप स्क्रीन को लॉक करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें और आप लोग इस क्लास के लिंक को भी शेयर करते रहिएगा जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने होने वाले एग्जाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आज की क्लास में आपको जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एल। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे।
लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में चार्ट इंसर्ट करने के लिए किस मेनू का उपयोग करेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अगर आप चार्ट इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए किस मेनू का उपयोग करेंगे। ऑप्शन ए इंसर्ट, ऑप्शन बी टूल्स, ऑप्शन सी फॉर्मेट, ऑप्शन डी स्लाइड। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंसर्ट। इंसर्ट मेनू का यूज करेंगे हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में चार्ट को इंसर्ट करने के लिए। और इंसर्ट मेनू में एक ऑप्शन और आपसे पूछता है कमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि कमेंट इंसर्ट करने के लिए लिब्रे ऑफिस में किस शॉर्टकट की यूज करते हैं। तो आप बताएंगे कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस F2 सी का यूज करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी में आपको मिलेगा हाइपर लिंक, इसका यूज करते हैं कंट्रोल प्लस के का यूज करते हैं। ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस जो है कोई एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रू। आपका जो लिब्रे ऑफिस है ये एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। मैक एड्रेस कितने बीट का होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपके जो मैक एड्रेस होते हैं ये कितने बीट के होते हैं। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 48 बीट्स। आपके जो मैक एड्रेस होते हैं ये 48 बीट के होते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन और भी आपसे पूछ सकते हैं मैक का पूर्ण रूप क्या होता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए मैक का पूर्ण रूप क्या है। जिस भी स्टूडेंट को पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ये आपके मैक का पूर्ण रूप होता है। इसी में एक और क्वेश्चन आपसे पूछता है NIC का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये भी आपको याद रखने हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। CVV का पूर्ण रूप क्या होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपके जो CVV होते हैं इसका पूर्ण रूप क्या है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। ये आपका होता है CVV का पूर्ण रूप। और ये कितने डिजिट के होते हैं। तो 3 डिजिट के होते हैं। ये भी आपको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मैक्रोज विकल्प किस मेनू में मिलता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अगर आपको मैक्रोज का यूज करना है तो ये ऑप्शन आपको किस मेनू में मिलेगा। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टूल्स मेनू में आपको मैक्रोज का विकल्प मिलेगा। इसमें एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है एक्सटेंशन मैनेजर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का। एक्सटेंशन मैनेजर की शॉर्टकट की क्या होती है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस ई। ये भी याद रखना। और ये भी आपको टूल्स मेनू में ही मिलेगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। जब हमें कोई मेल प्राप्त होता है और उसे दूसरों को भेजना होता है तो यह क्या कहलाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आपके पास कोई मेल आता है जिसे आप प्राप्त करते हैं, अगर वही मेल आप किसी और को भेजना चाहते हैं तो ये क्या कहलाएगा। ऑप्शन ए सेंट मेल, ऑप्शन बी फॉरवर्ड, ऑप्शन सी रिप्लाई, ऑप्शन डी आउटबॉक्स। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, फिर अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फॉरवर्ड। अगर आपके पास कोई मेल आता है और उस मेल को किसी और के पास भेजना है तो ये आपका फॉरवर्ड कहलाता है। अगर जो मेल आपके पास प्राप्त होता है और अगर वही मेल का आप उत्तर देना चाहते हैं तो आपका रिप्लाई कहलाता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे।
अलीबाबा के मालिक कौन है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है अलीबाबा के मालिक कौन है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जैक मा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। www पर डेटा तक पहुंचने के लिए निम्न में से कौन सा मुख्य प्रोटोकॉल होता है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि www पर कोई डेटा तक पहुंचने के लिए आप निम्न में से किस मुख्य प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं या होता है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी HTTP। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है आपसे www का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका वर्ल्ड वाइड वेब, ये इसका पूर्ण रूप होता है। HTTP का पूर्ण रूप होता है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये भी आपको याद रखने हैं। FTP का आपका होगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, अभी आपको पीछे एक क्वेश्चन मिला था। HTML का पूर्ण रूप क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये इसका पूर्ण रूप होता है, इसको भी आपको याद रखना है। UDP का पूर्ण रूप क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। UDP इसका पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, ये भी आपको याद रखने हैं, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। विंडो +L कुंजी का प्रयोग होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि विंडो की के साथ L कुंजी का उपयोग किस लिए होता है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन पहला है शट डाउन, ऑप्शन बी दिया रिस्टार्ट, ऑप्शन सी दिया टू लॉक डेस्कटॉप, ऑप्शन डी दिया लॉग ऑफ। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टू लॉक डेस्कटॉप। डेस्कटॉप को लॉक करने के लिए हम विंडो की के साथ L का यूज करते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। कैल्क स्प्रेडशीट में जब कोई नंबर टाइप करते हैं तो सेल का अलाइनमेंट क्या रहता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में अगर आप कोई नंबर लिखते हैं तो आपके जो सेल का अलाइनमेंट होता है वो क्या होता है या क्या रहता है। ऑप्शन ए राइट, ऑप्शन बी सेंटर, ऑप्शन सी लेफ्ट, ऑप्शन डी नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट। जब भी आप कोई नंबर टाइप करेंगे तो आपका राइट साइड में लिखेगा, अगर आप कोई टेक्स्ट यानी अक्षर लिखेंगे तो आपका लेफ्ट साइड में लिखेगा। ये दोनों आपको याद रखने हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। इम्प्रेस में जब कोई भी प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट फाइल नेम क्या होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अगर आप कोई भी प्रेजेंटेशन की फाइल बनाते हैं तो उस फाइल का डिफ़ॉल्ट नेम यानी जो नाम पहले से ही सेव होता है वो क्या रहता है। ऑप्शन ए डॉक्यूमेंट 1, ऑप्शन बी अनटाइटल्ड 1, ऑप्शन सी प्रेजेंटेशन 1, ऑप्शन डी नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनटाइटल्ड 1। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। IMPS कब शुरू हुआ। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि IMPS की शुरुआत कब हुई। तो आपको बताना है, आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2010। 2010 में IMPS की शुरुआत हुई। यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है आपसे IMPS का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ये आपका IMPS का पूर्ण रूप होता है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। तो NPCI, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये इसका पूर्ण रूप होता है, इसको भी आपको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स के लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि इम्प्रेस में अगर आप टेक्स्ट बॉक्स बनाना चाहते हैं
तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट की को प्रेस करेंगे? ऑप्शन ए F5, ऑप्शन बी F2, ऑप्शन सी F8, ऑप्शन डी F7। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और आप लोग इस क्लास के लिंक को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी F2। F2 का यूज करते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करने के लिए, ये भी आपको याद रखना है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के किस मेनू में मिलेगा, तो आपको इंसर्ट मेनू में मिलेगा, ये भी आपको याद रखना है। और भी यहाँ शॉर्टकट आपके दिए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में दे देंगे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की यूज करते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप स्लाइड शो करना चाहते हैं तो उसके लिए किस शॉर्टकट की यूज करेंगे, तो इसका शॉर्टकट होता है F5। किसके लिए यूज करते हैं? फर्स्ट स्लाइड शो करने के लिए। अगर आप कोई भी प्रेजेंटेशन फाइल बनाए हैं जिसमें कई स्लाइड हैं, अगर आप शुरू से स्लाइड देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप F5 की यूज कर सकते हैं। अगर करंट स्लाइड की बात करें, वर्तमान स्लाइड को अगर आप देखना चाहते हैं जिस स्लाइड पे आप सेलेक्ट किए हैं, तो उसके लिए आप शिफ्ट F5 का यूज करेंगे, शिफ्ट प्लस F5 का यूज करेंगे, ये भी आपको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। यहाँ एक क्वेश्चन और भी देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है F5। इसका यूज किस लिए करते हैं? तो स्पेलिंग के लिए। अगर स्पेलिंग चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए आप F5 का यूज कर सकते हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको याद रखना है। और इम्प्रेस में F8 से क्या होता है, जिसको भी पता है कमेंट बॉक्स में बताइए। तो F8 से पॉइंट शॉर्टकट की होता है, ये भी आपको याद रखना है। ये आपको किस मेनू में मिलेगा? तो ये आपको लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के एडिट मेनू में मिलता है। किस मेनू में? एडिट में। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। इम्प्रेस में ओपन रिमोट की कमांड कहाँ पर मिलती है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि इम्प्रेस में ओपन रिमोट की जो कमांड होती है ये आपको कहाँ मिलेगी? ऑप्शन ए फाइल में, ऑप्शन बी स्लाइड में, ऑप्शन सी फाइल में, ऑप्शन डी स्लाइड शो में। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फाइल में। यहाँ दो बार आपके फाइल हो गए हैं, तो चाहे ऑप्शन ए पे आप ट्रिक लगाए चाहे सी पे, दोनों आपके सही होंगे। बट यहाँ आपके एक ऑप्शन और होना चाहिए, इसको हम मान लीजिए डिलीट कर देते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फाइल में। फाइल मेनू में आपको ओपन रिमोट का कमांड मिलेगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। IPv4 पता कितने बिट्स का होता है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो आपके IPv4 एड्रेस होते हैं ये कितने बिट के होते हैं। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 32 बिट्स। 32 बिट के आपके IPv4 होते हैं। यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है आपसे IP का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल ये आपके IP का पूर्ण रूप होता है। V का मतलब होता है वर्जन 4। और जो आपके IPv6 होते हैं, IPv6 कितने बिट का होता है ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए IPv6 कितने बिट का होता है। तो ये आपके होते हैं 128 बिट के, ये भी आपको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। विंडोज 10 में गेम बार खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर विंडो 10 आप यूज करते हैं उसमें आप गेम बार को खोलना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करेंगे? ऑप्शन ए विंडो की +G, ऑप्शन बी विंडो +M, ऑप्शन सी विंडो +I, ऑप्शन डी विंडो +L। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विंडो की के साथ G का यूज करते हैं। किसके लिए? गेम बार को ओपन करने के लिए। विंडो की के साथ I का यूज करते हैं सेटिंग ओपन करने के लिए, ये भी आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि विंडो 10 में सेटिंग ओपन करने के लिए शॉर्टकट की है तो आप बताएंगे विंडो की के साथ I। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। SAMPS का पूर्ण रूप क्या है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि SAMPS का पूर्ण रूप क्या है। तो जिसको भी पता हो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका ऑप्शन डी स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ये आपका होता है SMPS जो कि आपके CPU में लगा होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे।
लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट्स लिस्ट जोड़ने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आप बुलेट्स लिस्ट जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिफ्ट प्लस F12 का यूज करते हैं बुलेट्स के लिए। नंबरिंग के लिए F12 का यूज करते हैं। अगर नंबर लिस्ट को ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, F12 का यूज करेंगे। और बुलेट्स लिस्ट ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम शिफ्ट प्लस F12 का यूज करेंगे। कंट्रोल प्लस F12 से क्या होता है, इसके लिए हम टेबल इंसर्ट करते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। तो आप बताएंगे कंट्रोल की के साथ F12 का यूज करते हैं। किसके लिए, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए। एक क्वेश्चन और भी यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए पेज ब्रेक के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं। तो आप बताएंगे कंट्रोल प्लस इंटर का यूज किया जाता है पेज ब्रेक के लिए। ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो ये सभी शॉर्टकट आपको याद रखने हैं। शिफ्ट प्लस F12 से क्या होता है, तो बुलेट्स लिस्ट के लिए। F12 से क्या होता है, तो नंबरिंग लिस्ट के लिए यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस F12 से क्या होता है, तो टेबल के लिए होता है। और पेज ब्रेक के लिए कंट्रोल प्लस इंटर का यूज करते हैं। तो ये सभी शॉर्टकट आपको याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपको एग्जाम में पूछे गए हैं। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे समझ में आई होगी। आज की क्लास में आपको जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको किसी भी क्वेश्चन पे कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और आप लोग इस क्लास के लिंक को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने होने वाले एग्जाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।